डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, और भी आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए जिसका टेंशन आपके दिमाग पे बैठा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। यहाँ पे मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ कि इसमें कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, जिससे आराम से ये सब्जेक्ट आप निकाल लो। और दोस्तों साथ में जिन लोगों को बहुत ही डर लग रहा है कि अब मैं कैसे चीजों को कवर करूं, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ही पास में आ चुका है, या तो जून मंथ के लास्ट में या तो जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होने वाला है, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो चलता हूं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले आपको अगर अपने सिलेबस को कवर करना है तो ये अपना यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है, जो मैं आपको जिसका लिंक दे दूंगा। आपको यहां से अपनी चीजें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देखा है, या तो ये आपके पास ऑप्शन है, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, जो हमने आपके लिए स्पेशल कोर्सेज बनाए हैं। और ये कोर्सेज स्पेशल डी बाटू के लिए ही है। बस आपको ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट है, बस आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, बस इतनी चीजें, आराम से आप अपने पेपर में निकल जाओगे। निकल के आ जाओगे मतलब बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। अब देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला वाला जो पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो मैं बोलूंगा कि ये जो मॉड्यूल है, ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है दोस्तों, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया रहता है। मेन पार्ट इसके अंदर ये है दोस्तों, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसके अंदर आपको रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट, और दोस्तों अगर आप देखोगे मूवमेंट, लेमिस थ्योरम और यहाँ पे वेरिंगम थ्योरम, तो आपको ना यहाँ पे ज्यादा फोकस आपको इस टॉपिक पे करना है, जिसके अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ क्या आपको फोकस करना है। देखो इसके अंदर ना आपका फोकस ये रिजल्टेंट वाला पार्ट होगा। सर ये वाला पार्ट कहां से करना है, जो मैंने आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ाया है ना, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उसमें मैंने रिजल्टेंट के अलग अलग पार्ट बताए हैं कि अगर समझो रिजल्टेंट कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो बस ये आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए इस वाले पार्ट में। लैमिस तो वैसे आप आगे पढ़ने वाले ही हो, पर यहाँ पे अगर आपने ये वाला पार्ट किया तो आपको फोर्स सिस्टम वाले पार्ट में आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आगे की ओर आता हूँ, ठीक है सर ये वाला पार्ट आपने बताया। अब सर यूनिट नंबर 2 इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर आपको पास होना है तो। बहुत ही शानदार यूनिट है, इसको आप स्किप करके ये सोचोगे मैं पास हो जाऊंगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब देखो दोस्तों ओवरऑल इसके ऊपर आपका फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर, देखो कॉन्करेंट फोर्सेस लिखा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस लिखा है, पैरेलल फोर्सेस लिखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम में अगर आपने आराम से 3 से 4 सम का प्रैक्टिस कर लिया तो ये वाला टॉपिक आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आपको स्किप नहीं करना, और इसी में आपको सेंट्रॉइड वाला भी टॉपिक मिलेगा, जिसके ऊपर भी आपको सम आने के चांसेस होते हैं। देखो सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो मैंने कोर्सेज के अंदर जो चीजें कराई होगी उसके अलावा आपको नहीं कवर करना है, बस जितना मैंने कराया। और देखो सबसे अच्छा है कोर्सेज का प्राइस मैंने 1499 कर दिया है, जिसको भी कोर्सेज से जुड़ना है तो अब आराम से जुड़ सकता है। तो मैंने ये दोनों पार्ट कवर कराया, तो बस आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। एक बार मैं देख लूं कि उसके अंदर मैंने मूवमेंट वाला पार्ट अपलोड कराया है कि नहीं इक्विलिब्रियम में। एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम के अंदर हमने नहीं अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर। हाँ देखो मूवमेंट, सेंट्रॉइड, देखो सब कुछ है, मूवमेंट, सेंट्रॉइड, फ्रिक्शन, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और मैंने आई थिंक इक्विलिब्रियम का जो मेन पार्ट है उसको हमने आगे इंसर्ट कर दिया है, ये देखो यहाँ पे। अगर मैं एक बार और देख लूंगा इसमें, अगर कुछ वीडियोस बाकी होंगे तो मैं वो अपलोड करा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लेना कि अगर एक आध वीडियोस इसमें अंदर बाकी होंगे तो वो भी मैं अपलोड करा दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें अगर आपने कंप्लीट कर दी, तो अब आपका क्या फोकस होना चाहिए दोस्तों। देखो जैसे ही आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों ट्रस, और दोस्तों यहाँ पे बीम। हाँ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ बीम, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। और मोस्टली इसके देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली जिसको इक्विलिब्रियम आता है वही इस पार्ट को सॉल्व कर सकता है, इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोर्सेस में मैंने इक्विलिब्रियम वाला ये वाला पार्ट ना यहाँ पे आपको दिया होगा। देखो यहाँ पे देखो बीम वाले पार्ट में आपको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मिले होंगे। देखो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली हमें बीम से ही सॉल्व करना है। फिर ट्रस का मैंने सेपरेट पार्ट आपके लिए, ट्रस एक स्पेशल वीडियो बनाया है ट्रस का पूरा।
तो मैंने कोर्सेज के अंदर बहुत ही अच्छे से आपको चीजें कवर कराई है। देखो टाइप्स ऑफ ट्रसेस है, एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस बाय मेथड ऑफ ज्वाइन और मेथड ऑफ सेक्शन, तो ये आपको ट्रस वाला पार्ट तो करना ही है और साथ में ये। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का जो 3 मॉड्यूल है, पहला दूसरा तीसरा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको बस पास होना है। अगर आपने स्टार्टिंग का 3 मॉड्यूल अगर जम के अच्छे से कर दिया तो भी आपकी नैया जो है दोस्तों बहुत अच्छे से पार हो जाएगी। अब बात आती है कि सर नीचे के 2 मॉड्यूल नहीं करना है क्या? दोस्तों नीचे के 2 मॉड्यूल नहीं करना है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में अगर आप पढ़ रहे हो पर अभी भी आपके पास टाइम है तो इसमें ये वाले पार्ट में आपको करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट में सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि बस आपने अगर फॉर्मूले पढ़ लिए तो आपका ये वाला पार्ट हो गया। पर सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग का 3 यूनिट अपने पासिंग के लिए आप 3 मॉड्यूल अच्छे से करो, देन आपका फोकस ये नीचे के 2 मॉड्यूल पे होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, नीचे के अगर 2 मॉड्यूल की अगर बात करोगे, जैसे लास्ट वाले मॉड्यूल की बात करोगे तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें देखो रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो यही है काइनामेटिक्स ऑफ पार्टिकल, जो इसके अंदर लॉ ऑफ मोशन, तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। हाँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखो लास्ट में देखो इम्पल्स, कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, इम्पल्स दिखाई दे रहा है, बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और देखो वर्क डन बाय फोर्स। तो ये किसके लिए पता है? जिसको ओवरऑल पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है, बट जिनको बस पास होना है तो उनके लिए मैंने बताया कि स्टार्टिंग का 3 मॉड्यूल आपको फोकस वाइज बहुत अच्छे से कवर करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको सभी चीजें बता दी, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।